वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में प्रिंट सेटअप कैसा करें ये कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल का जो ऑप्शन है, ऑल नोटिफिकेशन का, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको वक्त पे मिले। अगर आप एक्सेल में प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है कंट्रोल पी ये कमांड होता है शॉर्टकट। कंट्रोल पी करने पर आपको ये ऑप्शन यहाँ मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉपीज पूछता है, मतलब आपका जो डेटा है जिसका आपको प्रिंट निकालना है उसकी आपको कितनी कॉपी प्रिंट करना है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। और ये सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट का बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो जो भी आपने जो आपका डेटा है उसकी एक कॉपी जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ होता है कि आपका जो प्रिंटर होता है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना होता है। मतलब आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से जो आपका प्रिंटर कनेक्टेड होता है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर सेटिंग। सेटिंग में यहाँ पर टोटल जो है 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक्टिव प्रिंट शीट, मतलब अभी मैं जो लास्ट शीट पर काम कर रहा था वो शीट। उसके बाद में जो है पहला ऑप्शन ये है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमको मिलता है प्रिंट इंटायर वर्कबुक। वर्कबुक मतलब कि जैसे कि एक वर्कबुक में एक से ज्यादा शीट हो सकती है, 1 2 3, ये आपके फाइल की साइज पर डिपेंड करता है। उसके बाद प्रिंट सिलेक्शन, मतलब कि सपोज अगर मैं यहाँ पर, ये मेरी पूरी प्रिंट है, इसमें से सपोज अगर मैं इतना ही प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं पहले ये सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंट्रोल पी अगर प्रेस करता हूँ तो ये ऑप्शन आएगा। और ये होने के बाद अगर यहाँ पर मैं प्रिंट सिलेक्शन ये सिलेक्ट करता हूँ, अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो वो डेटा पर मैंने जितना सिलेक्ट किया हूँ उतना ही प्रिंट होगा। उसके बाद का ऑप्शन आता है पेजेस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 1 to 9 पेजेस है इसमें। इसमें अभी फिलहाल जो है इस शीट में टोटल मुझे जो है 9 पेजेस दिख रहे हैं, 1 to 9। अगर मैं जो है मुझे किसी एक ही पेज का अगर प्रिंट निकालना है तो मैं यहाँ पर वो पेज नंबर डालूंगा। सपोज अगर मुझे पेज नंबर 1 चाहिए तो मैं यहाँ पर जो है पेज 1 to पेज 1 ऐसा इस तरह से टाइप करूंगा। या फिर अगर मुझे पूरा डेटा, मतलब जितना भी मेरा जो डेटा है वो अगर करना है, जैसे कि अभी टोटल यहाँ पर हाँ 8 दिख रहा है, तो मैं पेज 1 to पेज 8 इस तरह से यहाँ पर टाइप करूंगा तो ये मेरा पूरा जो डेटा है वो प्रिंट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद का अगला ऑप्शन यहाँ प्रिंट में ये आता है कि आपको जो है यहाँ पर 2 टाइप का ये ऑप्शन देता है। कोलेटेड। कोलेटेड मतलब जैसे कि अभी मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये टोटल इसमें 8 पेज है। कोलेटेड मतलब अगर मैंने इसको सपोज 2 कॉपी बोला, मतलब ऑर्डर दिया 2 कॉपी प्रिंट का, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से पूरा 8 पेज पहले ये टाइप मतलब प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर जो है सेकंड कॉपी जो है प्रिंट करेगा 1 to 8 पेजेस। ये कोलेटेड फॉर्मेट हो गया। उसके बाद अगर मैं जो है ये सेकंड अनकोलेटेड फॉर्मेट अगर लेता हूं तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये मेरे पेज के जो मेरे डॉक्यूमेंट का जो साइज है ये 8 पेजेस है टोटल। तो ये क्या करेगा, अगर सपोज मैं दो जो है कॉपी का प्रिंट ऑर्डर देता हूं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पहले पेज का 2 कॉपी पहले पेज मतलब प्रिंट करेगा 1 1। उसके बाद सेकंड पेज का 2 कॉपी, इस तरह से टोटल पूरा 8 पेजेस जो है उस तरह से ये मतलब यहाँ पर प्रिंट करेगा। इसके बाद का ऑप्शन आता है पेज का ओरिएंटेशन। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप है। सपोज अगर मुझे इसको पोर्ट्रेट करना है तो ये यहाँ से हम पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखता है प्रिंट के बाद। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है पेपर का साइज। जनरली हम यहाँ पर 2 ही टाइप के जो है पॉपुलर पेजेस है, मतलब पेज के साइज है, जैसे कि एक लेटर और दूसरा है लीगल। इसमें सिर्फ जो है हाइट का फर्क है। लेटर जो है इसकी हाइट थोड़ी सी कम है
और लीगल की थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पेपर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मैं लीगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आता है, अगला ऑप्शन आता है मार्जिन का। मार्जिन अगर आप सब नॉर्मल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो है डिफ़ॉल्ट देता है। अगर आप नॉर्मल पे सिलेक्ट करते हैं तो ये सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएँगे सभी मार्जिन्स। वाइड मतलब अगर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो ये, नैरो अगर आपको जो है कम चाहिए तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट और राइट में ये थोड़ा-सा कम कर देता है और बाकी का टॉप और जो है बॉटम का वो सेम रखता है जैसा कि नॉर्मल में रखता है। तो ये हो गया इसका मार्जिन का ऑप्शन हो गया, यहाँ पर ये सेटिंग हो गया। अभी इसके बाद मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि यहाँ पर जो है अभी हमने 2 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। सपोज़ अगर मेरे पास डेटा ज़्यादा है, जो कि ये एक पेज पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास एडजस्ट टू ये ऑप्शन आता है। जिस तरह से हम फ़ोटो को ज़ूम करते हैं, ज़ूम आउट करते हैं, उस तरह से ये ऑप्शन काम करता है। सपोज़ अभी ये जो डेटा है मेरे पास, इसको मैंने 60% जो है ये एडजस्ट किया है इसमें। तो अभी ये देखिए, अभी किस तरह से ये दिखेगा, इसको ओके करेंगे हम। तो 60% अगर मैं ये कम करता हूँ, तो ये 8 पेजेस का जो डेटा था मेरा, वो फ़ाइल अभी हो गया है 4 पेजेस का। तो इसी तरह से मतलब हम यहाँ पर जो है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका पर्सन यहाँ से सेट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये भी मिलता है, फिट टू 1 पेजेस। मतलब कि अगर आपको एक ही पेज पर ये करना है तो आप दोनों तरफ 1 टू 1 कीजिए और इसको ओके कीजिए। आपका जितना भी डेटा है ये पूरा आपको एक पेज पर वो एडजस्ट करके देगा। इसके लिए आपको आपके डेटा में मतलब फाइल में कोई किस्म का कॉलम या रो की हाइट कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद का ऑप्शन यहाँ पर ये आता है कि सपोज़ अभी आप मार्जिन जो है आपके हिसाब से करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से जो है टॉप मार्जिन हमको जितना चाहिए, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट कितना चाहिए, यहाँ से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये हो गया मार्जिन। मार्जिन के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है, अभी आपको जो है, आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर आपका जो है मतलब कि यहाँ पर हेडर या फुटर में आप कोई जानकारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हेडर और फुटर का भी ऑप्शन आता है। अगर सपोज मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑप्शन आता है, जैसे कि हम पेज 1, पेज 2 या रिपोर्ट फाइल का जो नेम आता है वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सेल्स रिपोर्ट रख देता हूँ और फुटर में हम ऐसा करेंगे, पेज रख देंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है हेडर और फुटर में ये इस तरह से सेटिंग यहाँ से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है शीट के नाम से। यहाँ पर अगर आप जो है मतलब कि आपकी पूरी शीट जो मतलब जो अभी ये डॉक्यूमेंट है मेरा, यहाँ पर अगर आप जो है इसमें मतलब आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पूरी शीट में से कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई एरिया, प्रिंट एरिया, जैसा कि मैंने पहले पेज जो पहला ऑप्शन था वहां पर भी बताया था, अगर आप वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप क्लिक करके पर्टिकुलर वो सेल का एड्रेस कहाँ से कहाँ तक वो रेंज सिलेक्ट करके उतना एरिया भी यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आता है प्रिंट का, मतलब ग्रीन सॉरी ग्राइड लाइंस, मतलब ये जो बॉर्डर्स आती है वो आपको चाहिए अगर तो आप उसको यस कीजिए तो सभी बॉर्डर्स आ जाएंगे। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट ये भी ऑप्शन आता है। ड्राफ्ट क्वालिटी ये ऑप्शन है। उसके बाद रो और कॉलम हेडिंग ये भी एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप जो है ये देख लीजिए पेज ऑर्डर जो होता है, डाउन। डाउन मतलब कि लेफ्ट हैंड से जो वर्कशीट स्टार्ट होती है, पेज का जो साइज होता है वहां से वो नीचे तक डाउन तक जाएगा, बॉटम तक जहां तक डेटा है पहले वो प्रिंट करेगा। वो खत्म होने के बाद फिर सेकंड राइट में जो सेकंड पेज है वहां से वो नीचे जाएगा। इस तरह से इसका ऑर्डर होता है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर और मिलता है कि अगर आप जो है मिलता है, जैसा कि अभी आपने देखा मेरा ये जो रिपोर्ट है ये टोटल 8 पेजेस है। अभी आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन ये मिलता है कि जैसे कि मैंने स्केलिंग का बताया था, और यहाँ पर फिट ऑन 1 पेज, मतलब आपको आपका पूरा रिपोर्ट अगर एक पेज पर चाहिए तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जितना भी रिपोर्ट होता है वो पूरा एक पेज पर आ जाता है। कोई भी किस्म का डेटा यहाँ पर आपका एक्सक्लूड नहीं होता है।
उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, मतलब आपके रिपोर्ट में जितने भी कॉलम हैं वो आपको सभी एक पेज पर चाहिए, तो आप ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए। या फिर दूसरा एक ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये भी होता है, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, मतलब आपकी जितनी भी रोज है वो आप अगर सेम पेज पर रखना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन का अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये भी मतलब यहाँ से पॉसिबल है। तो इस तरह से ये प्रिंट की जो सेटिंग होती है वो की जाती है।